बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 43 का तर्जुमा, उनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो कुछ कदूरत होगी उसे हम निकाल देंगे। उनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो कहेंगे कि तारीफ खुदा ही के लिए है जिसने हमें रास्ता दिखाया। हम खुद राह ना पा सकते थे अगर खुदा हमारी रहनुमाई ना करता। हमारे रब के भेजे हुए रसूल वाकया हक ही लेकर आए थे। उस वक्त निदा आएगी कि ये जन्नत जिसके तुम वारिस बनाए गए हो तुम्हें इनके अमाल के बदले में मिली है जो तुम करते रहे हो। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 32, यानी दुनिया की जिंदगी में उन नेक लोगों के दरमियान अगर कुछ रंजिशें, बदमज़गियाँ और आपस की गलत फहमियाँ रही हूँ तो आखिरत में वो सब दूर कर दी जाएंगी। उनके दिल एक दूसरे से साफ हो जाएंगे। वो मुखलिस दोस्तों की हैसियत से जन्नत में दाखिल होंगे। उनमें से किसी को ये देखकर तकलीफ ना होगी कि फलां जो मेरा मुखालिफ था और फलां जो मुझसे लड़ा था और फलां जिसने मुझ पर तनकीद की थी आज वो भी इस ज़ियाफत में मेरे साथ शरीक है। इसी आयत को पढ़कर हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया था कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और तला रज़ी अल्लाह अन्हु और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान भी सफाई करा देगा। इस आयत को अगर हम ज्यादा वसी नजर से देखें तो ये नतीजा निकाल सकते हैं कि सालिह इंसानों के दामन पर इस दुनिया की जिंदगी में जो दाग लग जाते हैं अल्लाह ताला उन दागों समेत उन्हें जन्नत में न ले जाएगा बल्कि वहां दाखिल करने से पहले अपने फजल से उन्हें बिल्कुल पाक साफ कर देगा और वो बेदाग जिंदगी लिए हुए वहां जाएंगे। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 33, ये एक निहायत लतीफ मामला है जो वहाँ पेश आएगा। अहले जन्नत उस बात पर ना भूलेंगे कि हमने काम ही ऐसे किए थे जिन पर हमें जन्नत मिलनी चाहिए थी, बल्कि वो खुदा की हम्द व सना और शुक्र एहसान मंदी में रतबुल लसान होंगे और कहेंगे कि ये सब हमारे रब का फजल है, वरना हम किस लायक थे। दूसरी तरफ अल्लाह ताला उन पर अपना एहसान न जतलाएगा बल्कि जवाब में इरशाद फरमाएगा, तुमने ये दर्जा अपनी खिदमत के सिले में पाया है, ये तुम्हारी अपनी मेहनत की कमाई है। जो तुम्हें दी जा रही है ये भीख के टुकड़े नहीं हैं बल्कि तुम्हारी सही का अजर है, तुम्हारे काम की मजदूरी है और वो बाइज्जत रोजी है जिसका इस्तकाक तुमने अपनी कुव्वत बाजू से अपने लिए हासिल किया है। फिर ये मजमून उस अंदाज़ और बयान से और भी ज्यादा लतीफ हो जाता है कि अल्लाह ताला अपने जवाब का जिक्र उस तसरीह के साथ नहीं फरमाता कि हम यूं कहेंगे, बल्कि इंतहाई शान करीमी के साथ फरमाता है कि जवाब में ये नदा आएगी। दर हकीकत यही मामला दुनिया में भी खुदा और उसके नेक बंदों के दरमियान है। जालिमों को जो नेमत दुनिया में मिलती है वो उस पर फख्र करते हैं, कहते हैं ये हमारी काबिलियत और सही और कोशिश का नतीजा है और इसी बिना पर वो हर नेमत के असूल पर और ज्यादा मुतकब्बिर और मुफस्सिद बनते चले जाते हैं। इसके बरक्स सालियों को जो नेमत भी मिलती है वो उसे खुदा का फजल समझते हैं, शुक्र बजा लाते हैं। जितने नवाजे जाते हैं उतने ही ज्यादा मुतवाज़ो और रहीम शफीक और फ्याज होते चले जाते हैं। फिर आखिरत के बारे में भी वो अपने हुस्न अमल पर गरूर नहीं करते कि हम तो यकीनन बच के ही जाएंगे, बल्कि अपनी कुताहियों पर इस्तग़फ़ार करते हैं। अपने अमल के बजाय खुदा के रहीम व फजल से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं और हमेशा डरते ही रहते हैं कि कहीं हमारे हिसाब में लेने की बजाय कुछ देना ही ना निकल आए। बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खूब जान लो कि तुम माज अपने अमल के बल पोते पर जन्नत में ना पहुंच सकोगे। लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या आप भी? फरमाया, हाँ मैं भी, इल्ला ये कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत और अपने फजल से ढांक ले।